नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मंथन शुरू हो गया है। एनडीए ने चुनावी तैयारी को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी अब अपने 1.5 से 2 दर्जन बुजुर्ग विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। पार्टी ने इंटरनल सर्वे, निजी एजेंसियों और संघ की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है कि जिन विधायकों की उम्र 70 to 75 वर्षों के बीच में है, वो जो 5 से 8 बार विधायक रह चुके हैं, उनका नाम इस सूची में शामिल है। क्या भाजपा वाकई में 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले विधायकों का टिकट काटने जा रही है या केवल दबाव की राजनीति है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या लग रहा है, ये दबाव की राजनीति है, सच में काटने जा रही है? नहीं, दबाव की राजनीति क्या है? बीजेपी का ये इंटरनल सर्वे आया है और उस सर्वे के आधार पर उसको लगता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। अगर कोई 4-5 बार लगातार चुनाव जीतता रहा है तो उसके खिलाफ शिकायतें भी होंगी लोगों की, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हार की वजह भी बन सकता है। तो बीजेपी 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो विधायक हैं उनको इस बार वे टिकट कर सकती है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जिनको टिकट इस बार नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, जो आरएसएस का फीडबैक है, उसको आधार पर ही टिकट का वितरण होगा। और बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है, जो आरएसएस की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 1.5 से 2 दर्जन जो विधायक हैं उसमें से ज़्यादातर तो ज़्यादा उम्र वाले हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र अभी है चुनाव लड़ने की, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। सर, भाजपा द्वारा जो बुजुर्ग विधायकों की जगह नए चेहरे को मौका देने के पीछे रणनीति का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, सब लोग चाहते हैं बदलाव। अब पूरा बदलाव की राजनीति चल रही है। प्रशांत किशोर तो बदलाव का नारा देकर ही चुनाव मैदान में है। तेजस्वी यादव एक तरफ युवा हैं, आपको पता ही है, आरजेडी के, और वो भी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चिराग पासवान ने लोकसभा में भी युवाओं को ज़्यादा मौका दिया था, वो भी युवा उम्मीदवार चुन रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी केवल बुजुर्ग विधायकों को मैदान में उतार देगी तो ये कितना लड़ाई लड़ पाएंगे मजबूती से? तो समय बदला है। बदलते हुए समय के हिसाब से, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जो बुजुर्ग विधायक हैं उनकी जगह युवा कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट देने का फैसला लिया है। और माना जा रहा है कि 1.5 से 2 दर्जन जो पुराने विधायक हैं, जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, इसके बावजूद उनका टिकट कट सकता है। तो अपना टिकट बचाने के लिए वो दुहाई दे रहे हैं कि भाई हम तो शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कह रहा है कि हम तो संघ से लगातार बचपन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लिए जिया, पूरी जवानी दे दी बीजेपी को, तो अब मेरा टिकट नहीं कटना चाहिए। तो खूब लॉबिंग शुरू हो गई है। लेकिन अब देखिए किसका लॉबिंग कितना काम आता है, क्योंकि बीजेपी तो ऐसे ही बड़े बड़े चौंकाने वाले फैसले लेती है। क्या एनडीए में सीटों को लेकर जो अदला बदली से सहयोगी दल को लाभ मिलेगा या अंदरूनी असंतोष और बढ़ेगा? देखिए, पिछले चुनाव में भी जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों का अदला बदली बहुत हुआ था बड़े पैमाने पर, और बीजेपी के जो नेता हैं उनका मानना है कि वही हार का कारण भी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सीट दे दिए जेडीयू को, तो जेडीयू के उम्मीदवार को साथ नहीं मिला बीजेपी का। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने समझा कि भाई हमारे सीट पर इसने कब्जा कर लिया, हमारा उम्मीदवार यहाँ लड़ता था, फिर यहाँ जेडीयू कैसे आ गया। तो सहयोग नहीं मिला, परस्पर सहयोग के अभाव में हार हुई कई सीटों पर। उसी तरह से जेडीयू के साथ भी हुआ, बीजेपी के साथ भी हुआ। तो इस बार फिर से सीटों की अदला बदली होनी है, और जिस सीट पर पारंपरिक रूप से बीजेपी लड़ती रही है उस सीट पर बीजेपी ही लड़ेगी, और जो सीट पारंपरिक रूप से जेडीयू की रही है उस पर जेडीयू लड़ेगा। तो कोई नए सीट पे ये लोग नहीं लड़ेंगे? नए सीट पर अब देखिए, इनका मेन तो कोई लेगा ना। मेन एजेंडा इनका ये है कि हमको उसी को लड़ाना है चुनाव जो जीत सकता है, जिसकी जीतने की पूरी संभावना है। तो या तो किसी का उम्मीदवार, जिसका उम्मीदवार मौजूद होगा उस पार्टी के खाते में वो सीट जा सकती है। अगर आपकी पारंपरिक सीट है बीजेपी की कोई, और वहाँ बीजेपी का कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है और जेडीयू के पास मजबूत उम्मीदवार है, तो जेडीयू भी उस सीट पर लड़ सकता है। इस बार किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बीजेपी नहीं है। बीजेपी किसी भी हाल पर हर सीट जीतना चाहती है। उसका लक्ष्य ही है 225 सीट। तो 225 सीट जीतना है तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। बीजेपी हर तरह के कील कांटे को निकाल रही है कि कहीं बगावत न हो जाए, कहीं हंगामा न हो जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में बागियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। ज़्यादा तो जेडीयू का खेल बिगाड़ा था। चिराग पासवान अलग हो गए थे और जेडीयू के हार की वजह बने। तो इस बार तो चिराग पासवान साथ हैं
और पहली बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए भी वोट मांगेंगे, मांझी के लिए भी वोट मांगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी वोट मांगेंगे। ये पहली बार हो रहा है विधानसभा चुनाव में, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि इतना पिछले अभी उपचुनाव हुआ था तो विधानसभा का, तो जीतन राम मांझी की बहू के पक्ष में चिराग पासवान ने वोट मांगने से मना कर दिया था, गए ही नहीं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, चिराग पासवान ने जो संकेत दिया है कि सभी सहयोगी दलों को जिताने के लिए हर सीट पर जाएंगे, वोट मांगेंगे। सर, भाजपा द्वारा अग्रणी पिछड़े और अनुसूचित समाज के विधायकों का टिकट काटने का क्या जातीय समीकरण पर असर पड़ेगा? नहीं, जातीय समीकरण का बीजेपी भी पूरा ध्यान रखेगी। पिछड़े और अनुसूचित समाज के जो विधायक हैं उनका टिकट कटेगा तो उनकी जगह पर युवा अनुसूचित पिछड़े जाति के लोगों को टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पिछड़ा अति पिछड़ा का टिकट काट के बीजेपी किसी स्वर्ण को उम्मीदवार बना देगी, ऐसा होना नहीं है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही सीटों का बंटवारा होना है और मुझे लगता है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अगर बीजेपी उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हर सीट पर देगी तो लड़ाई ज़्यादा दिलचस्प होगी। और अभी एनडीए पहले से ज़्यादा इंटैक्ट है। पिछले चुनाव में तो चिराग पासवान खिलाफ लड़ गए थे और उसका असर दिखा। मुश्किल से पार्टी एनडीए 125 सीट पर पहुंचा। तो इस बार 225 का टारगेट है, 100 सीट बढ़ाने का, तो मजबूत उम्मीदवार देना पड़ेगा। आपस में बहुत सहयोग बना कर रखना पड़ेगा। और देखिए, नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया है, बीजेपी ने भी संकेत दे दिया है। पहले नीतीश कुमार के दफ्तर में पीएम मोदी की तस्वीर नीतीश कुमार के साथ लगी और अब बीजेपी के दफ्तर में नीतीश कुमार की मोदी के साथ तस्वीर लग गई है। तो दोनों एक संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि भाई बीजेपी जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। नहीं तो होता क्या ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ बीजेपी होती वहाँ वोट दे देते, बीजेपी के समर्थक बीजेपी को तो वोट दे देते, लेकिन जहाँ पर जेडीयू होता वहाँ उसको हराने की कोशिश करते। तो ऐसे में तो टारगेट अचीव होता नहीं। तो बीजेपी जेडीयू ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया है कि भाई जो हमारे समर्थक हैं उनको ये संदेश देना है कि जेडीयू को भी वोट दीजिएगा तो बीजेपी को मजबूती मिलेगी, और जेडीयू ये संदेश देना चाहता है कि बीजेपी को भी वोट दीजिएगा तो मुझे जेडीयू को मजबूती मिलेगी। क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता भी नाराज हैं कि भाई चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी ने हमारे नेता के कई सीटों पर उम्मीदवार हरा दिए, तो जेडीयू वाले भी बदला ले सकते हैं। तो कहीं जेडीयू वाले कार्यकर्ता या समर्थक बीजेपी के खिलाफ न हो जाए और बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक कहीं जेडीयू के खिलाफ जाकर वोट न करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है बीजेपी के दफ्तर में और मोदी की तस्वीर लगी है जेडीयू के दफ्तर में। सर, एक सवाल आ रहा है कि क्या टिकट कटने से नाराज नेता निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? बिल्कुल। अब निर्दलीय चुनाव कोई लड़ जाए विधायक या कोई मजबूत नेता तो वोट तो काटेगा पार्टी का ही। तो बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। पहले ही मैंने कहा कि बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती, वो हर तरह के कील कांटे को निकाल रही है। मान लीजिए कि जो सीट बीजेपी की थी जेडीयू के पास चली गई, अब फिर से जेडीयू बीजेपी लड़ना चाहती है वहाँ पर, तो जेडीयू का नेता तो भाई हो गया पैदल, उसका टिकट कट जाएगा। जैसे बैकुंठपुर है, वहाँ से जेडीयू का बागी उम्मीदवार खड़ा हो गया था, बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी की हार हो गई थी जेडीयू के बागी उम्मीदवार के कारण। इस बार भी वो ऐसा ही हो सकता है। तो उसको दे दिया गया है आयोग में जगह, मतलब उसको जगह दे दी गई है, मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। तो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे वो, तो आसान हो जाएगा वहाँ बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का रास्ता। इसी तरह से कई सीटों पर बीजेपी ने ऐसा ही किया है। जो नेता जिन नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाना है उनको आयोग में या बोर्ड में कहीं ना कहीं जगह दे दी है, ताकि किसी तरह का कोई कील काटा मैदान में ना रह जाए, कोई बागी उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में पार्टी की चुनौती न बढ़ाए। तो बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। तो हो सकता है कि टिकट कटने वाले विधायकों को बोर्ड या आयोग में जगह देकर भाजपा उनका राजनीति मुंह बंद कर सकती है या बंद करना चाहती है। आप क्या सोच रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।